अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इजहार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक़ रसूल हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना, किरदार ताहिराना। तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, खोया गया है तुझसे वो जज्बे कलंदराना। अल्लामा इकबाल कहता है कि तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज़ लोलाकी नहीं है। ये माना कि असल शहीनी है तेरी, लेकिन तेरी आँखों में बेबाकी नहीं है। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल व आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज रोज़ा हज व कुर्बानी ये सब तो बाकी है, लेकिन तू बाकी नहीं है। इसको आप ई को ख़त्म करने, बस सादा आवाज़ समझ आनी चाहिए बस। अल्लामा इकबाल कहता है कि मुसलमान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वारिस है, लेकिन इकबाल कहता है इसके अंदर ना दाता अली हजवेरी वाली कोई बात है, ना सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली कोई बात है, ना अहमद शाह अब्दाली वाली कोई बात है, ना नूरुद्दीन जंगी वाली कोई बात है, ना महमूद गज़नवी वाली कोई बात है। इकबाल कहता है वारिस तो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, लेकिन नारे गैरों के लगाता है। वारिस तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, लेकिन नारे इमरान का लगाता है, नारे ज़रदारी के, नारे नवाज़ के। अल्लाह कुरान में फरमाता है अन्नबी यौला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिन की जान से भी ज़्यादा करीब हैं। और अल्लाह कुरान में कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रब शहरक से भी ज़्यादा करीब है। हुजूर जान से ज़्यादा करीब, रब शहरक से ज़्यादा करीब, नारे इमरान के। हुजूर हमारी जान से भी ज़्यादा करीब हों, हुजूर हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हों, नारे नवाज शरीफ के। हुजूर हमारी जान से भी ज़्यादा करीब, रब हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब, लेकिन नारे हम जरदारी के लगाएं। फिर आकर लोग हमें कहते हैं कि मौलवी साहब आप हर वक्त रोडों पे आ जाते हैं, आपको इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा परसों 3 मार्च थी, 3 मार्च को निकली है पीपल पार्टी सिंध से। वहाँ वीडियो आई हुई थी कि एक सखर के अंदर किसी गरीब का बाग था अमरूदों का, तो वो पीपल पार्टी पूरा जब गुजरी है तो उसने सारा बाग तोड़कर खा गई। जा किधर रहे हैं? महंगाई के खिलाफ, गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों के बाग खाली। और गाड़ियाँ सिर्फ जो लैंड क्रूजरें थी ना V8, वो 700 से 800 थी, और बंदे अंदर कोई नहीं थे, 2-2 बंदे बैठे थे। हमने वीडियो बनाई, वहाँ से गुजरी है। और उसके अलावा इन्होंने जो ट्राले तैयार किए हुए थे, ट्रालों के अंदर AC लगे हुए थे। जा किधर रहे हैं? खरबों रुपए की गाड़ियां लेकर AC वाले कंटेनरों में बैठकर गरीब अवाम के लिए निकला जाए। मैं कही इतना तुम्हें गरीबों का ख्याल है तो सारी गाड़ियां बेचकर गरीबों में बांटो ना। सिर्फ खरबों रुपए की, तुम्हारे खरबों रुपए, सिर्फ अरब नहीं है, कई खरबों की गाड़ियां थी। वही गाड़ियां बेचकर भी गरीबों को देना शुरू कर दे तो कई हजार गरीबों के घर संवर जाएंगे। लेकिन मकसद इक्तदार है ना, मकसद सिर्फ एक लोगों को दिखाना है कि आने वाला वक्त इलेक्शनों का करीब है, तो दुनिया को दिखाना है कि जी पीपल पार्टी है तो लंघ के गई सी, तो फिर बक्से चोर चोरी करन के कहन के तू लंघी सी, तो फिर तूने वोट बद गया सी। ये एक चाल चली जाती है ना। उनके लिए कोई गोली नहीं चली, ना शैल चलाया, आगे भी डाले थे पुलिस वालों के, पीछे भी डाले थे, हिफाजत वाले तरीके से लेकर जा रहे थे। और हम अल्लाह और उसके रसूल की, रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के लिए निकले, तो हमारे ऊपर गोलियां भी चली, शैल भी चले, हाथकड़ियां भी लगी, 4 शेड्यूल भी लगे, नजरबंदियां भी हुई, घरों में छापे भी हुए, खंदकें भी खोदी गई, तेजाब भी डाला गया, रुकावटें भी डाली गई, कंटेनरों को वेल्ड करके उनमें करंट भी छोड़ा गया। किसके लिए? हम लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे थे, जुर्म के अदा ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रहे थे, जुर्म के अदा मनसब्बा नबीयन के नारे लगा रहे थे, जुर्म क्या था कि जालिमों के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, जुर्म यह था कि मजलूमों के हम साथ की बात करते थे, जुर्म हमारा यह था कि हुजूर की इज्जत और नामूस की बात कर रहे थे, खत्म नबूवत की बात कर रहे थे। लेकिन उनके लिए तो ना एक खंदक खोदी गई, ना कोई गोली चलाई गई, ना शैल चलाया गया, ना उनके लिए कोई और रुकावट, और ना ही कौम को परेशानी है। अभी उनका लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ, अभी वो चले हैं वहां से लाहौर में इकट्ठे होने हैं उन्होंने, यहां से वो लॉन्ग मार्च आगे लेकर जाएंगे। किसके खिलाफ? महंगाई के खिलाफ। अरबों खरबों रुपए और 12 जमातें मिलकर सिर्फ हमें आपस में लड़ाते हैं। नून लीग के पीछे भाई भाई से लड़ पड़ा, PTI के पीछे जी रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े, जरदारी के पीछे बाप अपने बेटे से लड़ पड़ा। इन सियासी पार्टियों के पीछे मैंने कहा जिनके लिए लड़ना था उनके लिए तो तुमने छोड़ दिया,
और इन जाती लड़ाइयों के लिए तुम लड़ पड़े। ये लड़ाई तो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ होनी चाहिए थी। इस कोई लड़ाई का फायदा तो होता। अगर किसी ने नून लीग के पीछे को फायर मार दिया है, ना फायर मारने वाले को कोई फायदा है, ना मरने वाले को कोई फायदा है। अगर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए तलवार उठाई होती, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए हमने तलवार उठाई होती, कश्मीर की बेटियों के लिए हमने तलवार उठाई होती, फलस्तीन की बच्चियों के लिए 2 साल बच्ची को उस दिन बैतुल मुकद्दस की सीढ़ियों पर गोली मार दी इसराइली फौजियों ने। कहां गई गैरत मुसलमानों की, जेड़े कहने जी असी बड़े गैरतमंद हाँ। मैं कल गया उधर झंग वाली साइड पे, तो वहां टूल प्लाजे के पास ना काफी सारी बच्चियां खड़ी थी, 8-9 साल 10 साल। वो हाथ में थालियां लेकर बजा रही थी और लोगों से पैसे मांग रही थी। होटलों में जाओ तो दरवाजा खोलने के लिए बेटियां खड़ी हैं, बसों में जाओ तो बेटियां हैं, साबुन बेचना हो तो बेटी बेचते हैं, शैम्पू बेचना हो तो बेटी बेचते हैं। फिर हम अपने आप को गैरतमंद क्यों कहते हैं? बड़े गैरतमंद हैं हम जी, नारे गैरों के लगाते हैं। बेटियां हमारी रोडों पर हैं। लाहौर के चौकों में आप जाएं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी जाएं, बेटियां वहां फिर हैं, शीशे साफ करते हैं पैसों के लिए। हमारी बेटियां रोडों पर पैसों के लिए आ गई और हम किस चीज के अपने आप को गैरतमंद कहते हैं? हम किस वजह से अपने, हमारे तो बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि अगर ऊपर जुल्म का निजाम हो ना, नीचे जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए और नमाज भी पढ़े बंदा, रोजा भी रखे, मस्जिद भी बनाए, मुरीद भी हो, आस्ताना भी हो, दरूद भी पढ़े, जुब्बा भी हो, कुब्बा भी हो, पगड़ी भी हो, दाढ़ी भी हो, किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज ना हो। हर चीज मुकम्मल हो लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज ना हो, एक नेकी भी कबूल नहीं है। ऊपर जुल्म हो रहा हो, 2 महीने की बच्ची के साथ जिना हो जाए, 6 साल बच्ची के साथ ज़ैनब लुट गई, उसके बाप को स्पीकर पर फिर उन्होंने बातें भी नहीं करने दी, स्पीकर भी उसका बंद कर दिया। आकर कहेंगे मौलवी यार बस। मैं कह बेटा ये मौलवी थे अमीर उल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, जिन्होंने फैजाबाद जाकर पहरा दिया और तुम्हारा ईमान बचा है। हाँ, ये मौलवी खड़े हैं तो तुम्हारा ईमान बचा हुआ है। बात ये जो महंगाई के खिलाफ निकले हैं, अपने उनके सूबे का क्या हाल है? सिंध में तो बच्चे मर गए प्यास की वजह से। गरीबों के घर जाकर वहां देखें आप, वडेरों और सरदारों का निजाम है वहां, वो आज निकले हैं। फिर कहते हैं हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफिकत नहीं है। लब्बैक वालों के अंदर साढ़े सामने पीटीआई अलावे तावी असी कहने मियां असी लब्बैक आले हां, नून अलावे असी कहने मियां असी लब्बैक आले हां, जरदारी अलावे तावी कहने लब्बैक आले हां। असी इंज नहीं है भी जरदारी अलावे कभी नहीं नहीं यार ठीक है तो तुहाड़ा भी जलसा करा लेने हैं जनाब, पीटीआई का भी इत्थे महल्ले जलसा होएगा, लब्बैक वाले दा होवे महल्ला ते किसी और दा जलसा वे हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर मुनाफिकत नहीं है कि जेड़ा आया वो दुआ पढ़ के दे दी थी जनाब तानू भी वोट देंगे, तानू भी देंगे, तानू सारे नु। ये तो मुनाफिकत है ना, यही तो मुनाफिकत है। जिधर भी खड़ा होने अकेले खड़े होकर बताओ। हाँ वो कहते ना तीरां दा पत्ता कमाना च लगता है, तीरां दा पत्ता तीर होता है ना तीर, उसका कमान में पता लगा, तीरां दा पत्ता कमाना च लगते, बुलंदियां दा पत्ता आसमाना च लगते, दावे तो अजहर हर कोई करें दे पर मर्दा दा पत्ता मैदान च लगते। दावे तो हर कोई करता है लेकिन हमारे अंदर मुनाफिकत नहीं। हम तो मर्दों की तरह जहाज कड़ी लगे तब भी कहते असी लब्बैक आले हैं, असी सारे उते परचा होवे फिर भी कहने लब्बैक आले हैं, साढ़े घर छापा मारे फिर भी कहने लब्बैक आले हैं। असी पीछे हटे ही नहीं। ए बाबा जी सानू मुनाफिकत सिखाई नहीं। जेड़ी कौम दे विच मुनाफिकत है, जेड़ा आया ओदे नाल रल गया, जेड़ा लावे गली ओदे नाल टुर चली। बाबा जी फरमांदे सन साढ़े बाबे सानू मुनाफिकत नहीं सिखाई। कि सराकी शायर है उन्हें कहा झूठे दावे कीते नहीं सी साढ़े कायद अमीर उल मुजाहिदीन ने, कोई झूठे वादे असी कीते ही नहीं, जेड़ा कीता पूरा कीता है। झूठे वादे कीते नहीं सी, फटे जिगर सीते नहीं सी, झूठे वादे कीते नहीं सी, फटे जिगर सीते नहीं सी, कल्ला भावे लड़दा रह गए, मुनाफिक कट्ठे कीते नहीं सी।
मुखी लड़ाई लड़ी है साढ़े कायद, हर पासों अपने नाल बेगानियां नाल मुनाफिकां नाल हर किसी नाल। ते असी भी उन्होंने रस्ते ते खड़े हैं। साढ़े कायद ने भी आख्या है, जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी 7 महीने 7.5 महीने जेल काट के भी बाहर आए तो फिर मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। फरमाया असी अमीरुल मुजाहिदीन ने मनण वाले हैं, उन्होंने रिवायत जी कायम करके गए ना उन्होंने असी तर्क नहीं करने, असी जेलें चले जाओगे लेकिन किसी जालिम की हिमायत नहीं करांगे। ते अज असी तो जालमा नाल खड़े हैं। बच्चे नू खड़ा करो, तू बच्चा खड़ा इधर आ यार, इन्होंने पढ़ के सुना खातमुन नबीयीन, पढ़िया बच्चे ने पढ़िया, फिर एक बारी खातमुन नबीयीन पढ़िया बच्चे ने, फिर पढ़ा दईए, सारी बारी पढ़ लेना। कोई और खड़ा करो वो भी पढ़। हम पहले मिले हैं कभी, हम पहली बारी इन्होंने मैंने रस्ते सिखाया, इन्हें मेरे नाल मिले हैं, पहली बारी बच्चे ने पढ़ लिया। तो इमरान नू 5-6 बारी पढ़ाया सदर ने, पढ़े खातमुन नबीयीन, पढ़े खातमुन नबीयीन, पढ़े खातमुन नबीयीन, पढ़ नहीं सकिया, नहीं पढ़े उन्हें खातमुन नबीयीन। उन्होंने नवाज शरीफ कहना मिर्जाई मेरे बहन भाई हैं, जरदारी ने अपनी धी भी आई है अगले दिन मिर्जाई नाल, सारे दे हो गए खत्मे नबूवत दे गद्दार उत्ते इकट्ठे। तुसी की समझदे हो रब दी रहमत तुहाडे उत्ते आणगियां, नबी दे दुश्मनां नूं तुसी उत्ते बिठा दिता ते कि रब दियां बरकतां इत्थे आणगियां, रब साडे तो राजी होएगा। अल्लाह ताला कुरान ने फरमाया मन आरद अन दिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, अल्लाह फरमाता मेरे हबीब जेड़ा तेरा ते मेरा जिक्र छड्डेगा ना उस कौम नूं पहली सजा ए देंगा, मैं उन्हां दी मईशत तबाह बर्बाद करके रख देंगा। सरतान से इस वजह तो आज बस करो, बहुत हो गई है। हिंदुस्तान इन मस्जिद हैं कि नहीं है, मदरसे हैं, मौलवी हैं उथे, पीर भी हैं, सैयद भी हैं उते हिंदुस्तान हिंदुस्तान दे दरबारा भी हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गड्डियां भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हज करन भी जाने, उमरे ते भी जाने, हर चीज़ है उते, घर हैं उन्होंने अपने, रोटी उन्होंने खाने मिलती है, कुरान पढ़ते हैं। जो रोटी कपड़ा मकान मोटरसाइकिल गड्डियां घर जमीन दरबार उलमा पीर सैयद हर शह हिंदुस्तान मिल जो रही सी, अब पाकिस्तान फिर की करना है असी इतने मस्जिदां वास्ते आए सी, मस्जिदां दे नाल वड्डियां वड्डियां उधर हैं। अगर असी दरबारां वास्ते आए थे सैयद ख्वाजा मौजूद चिश्ती मेरी दी दरबार भी है उथे। अगर असी हज उमरे वास्ते आए थे हज उमरे ते उथे ते मुसलमान भी कर देन। अगर असी इतने पीरां फकीरां ते सैयदां वास्ते आए सी ओदे उथे भी हैं, घरां वास्ते आए सी ओदे उथे भी हैं। मोटरसाइकिल इतने ते मोटरसाइकिल लैके 80-90 हज़ार रुपए का मोटरसाइकिल वो लैके उन्होंने खोल के वेचन जो 20-30 हज़ार का भी नहीं विकना। इतने 70-80 हज़ार रुपए का मोटरसाइकिल है, उतने 30-40 हज़ार रुपए का। इतने यूरिया खाद है 2600-3000 रुपया नाल होर रिश्वत भी 4000 रुपए की यूरिया मिलती है, वो भी मुश्किल नाल। तो हिंदुस्तान 400 रुपए की है। इतने DAP 10,000 की मिल रही है, उतने 1000-1500 रुपए की मिल रही है। इतने दो कल मेरे वालदा साहब मैंने आखा भी मैं 1000 रुपया दिता है, मैं ऑयल लैके आते 2 किलो आया, तो उतने 100 रुपए किलो है। इस वजह तो बड़ा ऐसी पाकिस्तान के बदमाश बदमाशियां करें, जगीरदार आके जगीरदार बन जान, हजूर दा दीन लुटिया जावे, खत्मे ने बोते गद्दार उत्ते बैठे होवे। मंदिरां दी तामें वादा किया सी कि मुसलमानों नूं असी गरीबां नूं 50 लाख घर देंगे, दिता है, लेकिन 400 घर मिर्जाइयां नूं इस्लामाबाद दिता है। वादा किया सी कि गरीबां नूं असी महंगाई खत्म करांगे, रिलीफ देंगे, लेकिन दे तो नहीं सके कुछ। लेकिन 14 अरब रुपया ला के इतने सड़क बढ़ती है 5-5 साल एक बारी, तो ये वाली सड़क भी 5-6 महीने भी नहीं कटती, फिर टुटी पई होंगी है। मैं दुबई वाले रोड क्यों नहीं टुटते, बाहरले मुल्कों के रोड इतने क्यों टुटते? बेईमान जो है 10 लाख रोड का मिलते थे 2 लाख ला के एहसान चाड़ते हैं। साढ़े किनू कमा के साढ़े किनू वोट लेने, वोट लैके फिर गड्डी फ्री, साढ़े वोट की ताकत दे नाल इन्हां दा पेट्रोल फ्री, साढ़े वोट की वजह तो इन्हां दा टोल टैक्स फ्री, साढ़े वोट की वजह तो इन्हां दी रोटी फ्री, साढ़े वोट की वजह तो इन्हां दे घर फ्री, साढ़े वोट की वजह तो इन्हां दी बिजलियां फ्री, साढ़े वोट की वजह तो इन्हां दी हर चीज फ्री। गल्लां भी सानू कर देन, साढ़े खांदा भी साढ़े हैं, साढ़े टैक्सां उत्ते पल देन, अखा भी सानू भी खाने। हुण एवें जुल्म नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। हाँ हुण रसूलुल्लाह दा निज़ाम पूरी आबो ताब दे नाल, हुजूर दा निज़ाम पूरी आबो ताब दे नाल पाकिस्तान नहीं, हजूर ने फरमाया क़यामत तो पहले पूरी दुनिया में इस्लाम आएगा।
कहने मौलवी साहब तुहानू रोटी कितों आप हुण आ रहे सन भाई ये जड़ा ना सारा अमरूदा का बाग भी खा गए एक अरबा करोड़ रुपए दियां खरबां रुपए दियां गड्डियां लैके भाई उन्हें किसी नहीं पूछा भी तारे कोल गड्डियां कितों हुई असी पैदल जा रहे सी साढ़े चावल आंदे सन वो भी परेशानी सी भी मौलवियों को चावल कहां से आते हैं आदे ने इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुजर तुसी इस्लाम के पीछे पै गए हो परेशानी साढ़े कोलों नहीं तानू परेशानी मुहम्मद अरबी दे दीन किनू है हजूर दा दीन आएगा तो सारे सारे गिरबान नप लैंदा तो हजरत उमर फारूक भी खड़े हो जाना फरमाना जब उमर डिंगा हो जाए फिर की होएगा एक आम देहाती खड़े हो जाने तलवार खड़े फरमाया इहदे नाल सीधा कर देंगे किवें डिंगा होएगा रियासत मदीना ना लैके कौम नू इसराइल की तरफ लैके जा रहे हैं गल्लां करते हैं सानू जी मौलवी साहब दीन में तो सियासत नहीं है मैं कि आप मर्द बने हमें हदीस सुना दे किस जगह सरकार ने फरमाया दीन में सियासत नहीं है ही नहीं हजूर ने फरमाया ही नहीं किसी जगह है ही नहीं हदीस दीन में जेड़ा बंदा दीन की तर्जमानी करता है सानू दिखावे हदीस है ही नहीं लेकिन असी गल करते हैं दीन सियासत है तो साढ़ा फर्ज है दिखाना हजूर ने खुद फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया हजूर ने फरमाया बनी इसराइल दे सारे नबी सियासी सन नबियों दे वारिस उलमा नबी सियासी सन ते उलमा दा नंबर रस्ता होएगा उलमा दा भी वही रस्ता है जेड़ा नबियों दा रस्ता है जेड़े नबियों दे वारिस हैं उन्हां दा रस्ता वही है जेड़ा नबियों दा सी नबियों ने हर नबी ने अपने दौर ते फिरौन दे नमरूद दी आंखें अख पा के गल कीती नबियों दे वारसां दा भी यही काम है हर दौर दे नमरूद दे फिरौन ते मनण वालें दे पीछे जेड़े उन्हां दे रस्ते दे खड़े उन्हां दी आंखें अख पावें हर जालिम दे खिलाफ आवाज चाहनी चाहिए लेकिन असीं उन्हां दे नाल खड़े नारे उन्हां दे लाने जुल्म वधदा जा रहा गरीब बेचारा गरीब तारा हो गया अमीर अमीर तारा होंदा जा रहा ताजर परेशान किसान परेशान पूरी काश्तकारी तबाह हो गई दरिया इतने सुके बैन इन्हों की करतूतों की वजह तो सुके बैन हिंदुस्तान तो नहीं सुके वो चल रहे हैं अलामा इकबाल कहते जी इस टाइम तुम बच्चे फिरते हो ना इकबाल कहते जाके होते हैं मस्जिद में सफारा तो गरीब नाम लेता है कोई हमारा तो गरीब उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे ये मिल्लत कायम दाइम है फकत गोराबा के दम से ऐ गरीब जेड़े रात को बह के दुआवां मंगते हैं ना तो वजह तो बच्चे फिरते हैं सरकार की निगाह करम है तां बच्चे फिरते हैं ये बरकत हुजूर दी है हुजूर इस जमीन में मौजूद हैं इस वजह तो रब सानू कुछ कह नहीं रहा नहीं तो करतूत तो पहले उम्मतां नालों भी वध गए साडे मावां नाल जिना होए धीआं नाल जिना होए किसी ने कोई फिक्र ही नहीं है किसी ते कदी जू ही नहीं रंगी भी हो की रहा यार असी नमाज पढ़ लेने रोजा रख लेने हज कर लेने ज़कात कर लेने असी समझते भी शायद असी बड़ा दीन दा बड़ा असी ठेका कर ले अगर कला मस्जिद जान छुड़वानी ना मस्जिद फिर इमाम हुसैन को मस्जिद नबी सी अगर दरबारा जान छुड़वानी होंगी ना दरबारा ने तो फिर इमाम हुसैन गुंबद खजरा दे सजादे मशीन सन हाँ इमाम हुसैन गुंबद खजरा छड़ के दसिया दरबार वाले भी बचान गए लेकिन कदी औखा वेला आवे ते करबला जाना पैंदा है दीन आया आपको बदलो सोचो अल्लाह ताला तुहानू सारे अकल भी दी है कुछ शऊर दिता है फिक्र दी है सोच दी है बड़े सानू कोई नजरिया दे के गए यार सोचे तो करिए असीं कर की रहे हैं जेड़ा आवे उहदे पिछे लग गया जेड़ा कोई गल करे उहदे पिछे लग गया सानू रब अकल नहीं दी शऊर नहीं दिता फिक्र नहीं दी बाबा सानू रस्ते उहदे चल के दस नहीं गया सारी कायनात ने मनिया लिबरल होवन सैकुलर होवन एंकर होवन टीवी चैनल वाले होवन जिस मर्जी कोई फिरके नाल कोई मजहब नाल जेड़ा मर्जी होवे जब बाबा जी इस दुनिया तो गए सारे ने मनिया कि बाबा आशिक रसूल था क़यामत तक फिर सारे ने जी गल की ना काश के रसूल था फिर क़यामत तक आशिक वही होएगा जेड़ा बाबे की लाइन खड़ा होएगा जो सारे मनिया आशिक बाबा सी
जेड़ा क्यामत तक बाबे दे रस्ते ते होएगा ना मरते दम तक, आशिक वाली लाइन फिर वही है जेड़ा बाबा विखा के गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हुजूर दे दीन वास्ते खड़े हो, बस करो। 70-74 साल हो गए यार, फिर भी थोड़ा दिल होवे ना कि इमरान ਨੂੰ फिर ले आना, थोड़ा दिल होवे नवाज ਨੂੰ ले आना, जरदारी में बिठाना चाहते बिठा लेना। एक गल जरूर याद रखना, मस्जिद बह के गल कर रहे हैं, पल्लो बन लेना, आखिरकार तुहानू आना हुजूर के दरवाजे ते ही पैना है। और कल रोंदे रोंदे आण तो बेहतर है ताजदार खत्म नबुव्वत जानदा हजूर सब दी नीयत तो वाकिफ हैं। इस वजह तो तहरीक लब्बैक रसूल साथ दो, घर घर जाके डोर डोर पैगाम देवो, तहरीक का हिस्सा बनो। तहरीक लब्बैक रसूल साढ़े गुलामी रसूल में मौत केनू केनू कबूल है, ओहदा भी कबूल है लब्बैक वास्ते। हथकड़ी भी मौत कबूल है, हथकड़ी नहीं है। मौत कबूल है, 780 का पर्चा कबूल नहीं है। हर चीज कबूल है, काम करना है। मस्जिद बह के तुम हाथ के फरिश्ते लिख रहे हैं, क़यामत वाले दिन तो खुल जाने। हाँ, एक घर घर जाके असी पैगाम देना है, बाड़ियां बनानी है, जिथे बाड़ी नहीं है यूनियन कौंसल दी वार्ड दी बाड़ियां बनाने, अपने इलाके चेयरमैन खड़े करने, इंशाल्लाह तैयारी करनी है। और कह रहे हैं अब आगे पंजाब में सोच रहे हैं जमाती कराएंगे या गैर जमाती इलेक्शन का। मैं जमाती कराना या गैर जमाती कराना, उल्टे होना ही होना है ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हुजूर का निज़ाम आना है। बस दुआ करो मैं जड़ियां गल्लां कीतियां अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फलस्तीन, इराक, चाइना, भारत जितने पूरी दुनिया मुसलमानों के जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह सानू उन्हां दी मदद की ताकत अता फरमाए। अल्लाह साडी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नूं रिहाई अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम दे पाकिस्तान दे दुश्मनां नूं तबाह बर्बाद फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान नूं ता सुबह क़यामत सलामत रखे। अल्लाह सानू इन्हां जालिम और जाबिर हुक्मरानां ते साडी जान छुड़वाए। अल्लाह कोई हुजूर दे गुलाम हुक्मरान अता फरमाए कि मोहम्मद से वफात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, धर्म इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है। आमीन वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक।